अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 4 कसरों पर आमाल इस सबक के चंद मिसालें हल करेंगे। सबसे पहले हम वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उसके बारे में मुताला करेंगे। अब वाजिब कसर किसे कहते हैं? जिस कसर में शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा होता है, इस कसर को वाजिब कसर कहते हैं। जैसे 3/7। अब शुमार कुनिंदा किसे कहते हैं और नसब नुमा किसे, पहले कसर किसे कहते हैं हम वो देखेंगे। जैसा अब ये बटे में लिखा है 3/7, इसको क्या कहते हैं हम? कसर कहते हैं, कसर कहते हैं, हम ना 5th में पढ़े थे हम, पिछली जमात में पढ़े हैं कि कसर किसे कहते हैं। अब इसको इसमें से ऊपर वाला अदद शुमार कुनिंदा और नीचे वाला अदद नसब नुमा है। इसी तरह अब ऐसे अदद को जिस नसब नुमा शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा होता है, नसब नुमा बड़ा है 7 और शुमार कुनिंदा 3 छोटा है, तो ऐसी कसर को क्या कहते हैं? वाजिब कसर कहते हैं। इसी तरह गैर वाजिब कसर। अब गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जिस कसर में शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है, इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। वाजिब कसर के अपोजिट, यानी वाजिब कसर में नसब नुमा बड़ा होता है और गैर वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा बड़ा होता है। दोनों समझ में आए बच्चों? अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर किसे कहेंगे? जिस कसर में सही अदद और कसरी हिस्सा दोनों हों, इस कसर को मुरक्कब कसर कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं हम? सही अदद पढ़ते हैं ना, सही अदद 7 अदद सही 1/3, इसको क्या कहते हैं? कौन सा है ये? मुरक्कब कसर कहेंगे इसको। समझ में आए बच्चों? वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। अब इन तीनों के बिना पर हमें मश्की सेट नंबर 9 हल करना है। अब हम शुरू करते हैं मश्की सेट नंबर 9। उसका सवाल नंबर 1, गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। देखिए बच्चों, मुरक्कब कसर दिए हैं, उसको हम क्या करना है? गैर वाजिब कसर में हल करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली वाली कसर लेते हैं। ये गैर वाजिब कसर है ना, जो सही अदद के साथ रहती है कसर, जो दो सही अदद और कसर दोनों रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? 7 अदद सही 2/5। इसको हमें क्या करना है? गैर वाजिब कसर में तहवील करना है। किस तरह करना है देखिए, आपको बताते हैं हम। देखिए बच्चों, अब इसको हम पहले क्या करेंगे? जमा की सूरत में लिखेंगे। अब 7 के नीचे कोई नसब नुमा नहीं है, मतलब कोई भी अदद के हिस्से के नीचे अगर कुछ हिस्सा नहीं है, नसब नुमा नहीं है, तो उसके नीचे क्या रहता है? आपको इससे पहले बताया गया था कि हर इसके नीचे एक नसब नुमा में एक मौजूद रहता है। इसको जमा की सूरत में लिखेंगे 2/5, 7/1 जमा 2/5। अब इसकी हमें क्या करना है? पहले नसब नुमा यकसा करने हैं। नहीं, इसके हम क्या करेंगे? सही अदद की और नसब नुमा की ज़र्ब करना है हमको। सही अदद ज़र्ब नसब नुमा जमा शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा का नसब नुमा। 5 का 5, 7 ज़र्ब 5 जमा 2/5। अब इसके हम क्या करेंगे? ज़र्ब करेंगे। 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 37/5 आ गया। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? क्या था सवाल? 7 अदद सही 2/5 का जवाब आ रहा है 37/5। आया ना जवाब? वाजिब कसर में, गैर वाजिब कसर में इसको हम तहवील किए। समझ में आया? मुरक्कब कसर दी गई थी, उसको हम क्या किए? गैर वाजिब कसर में तब्दील किए। अब इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं। अब दूसरी मिसाल है 5 अदद सही 1/6। हम क्या करेंगे? पहले सही अदद की और नसब नुमा की ज़र्ब और उसमें शुमार कुनिंदे की जमा। कैसे करेंगे? 5 ज़र्ब 6 जमा 1 नसब नुमा का 6 का 6। अब इसकी हम ज़र्ब करते हैं। 5 छंग 30, 30 और 1 31, 31/6 आ गया। 31/6 क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसलिए 5 अदद सही 1/6 बराबर 31/6। मुरक्कब कसर है 5 अदद सही 1/6, इसको हम गैर वाजिब कसर में तब्दील किए, तहवील किए, 31/6 इसका जवाब आया। इसी तरह हम तीसरी मिसाल लेंगे। तीसरी मिसाल है 4 अदद सही 3/4। कौन सी कसर है ये? मुरक्कब कसर।
जो सही अदद और कसर दोनों मौजूद है उस कसर को क्या कहते हैं हम? मुरक्कब कसर कहते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? गैर वाजिब कसर में तहवील करना है। किस तरह से? सही अदद ज़र्ब नसब नुमा को लेंगे, ज़र्ब जमा शुमार कुनिंदा कौन है? 3 और नसब नुमा बटे 4, 4 ज़र्ब 4 जमा 3 बटे 4। अब क्या करेंगे? इसकी ज़र्ब करेंगे। 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19 बटे 3। इसलिए 4 अदद सही 3 बटे 4 बराबर क्या जवाब आ रहा है? 19 बटे 3। समझ में आया बच्चों? देखो अब इसी तरह से आप क्या करेंगे? 5 मिसालें दी गई हैं, बाकी के 2 मिसालें आप खुद करेंगे, खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल शुरू करते हैं। अब दूसरा सवाल है, देखो बच्चों, मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। अब देखो यहाँ पर पहले मुरक्कब कसर दी गई थी, आपको गैर वाजिब कसर में तहवील करना था। अब गैर वाजिब कसर दी गई है, आपको क्या करना है? मुरक्कब कसर में तहवील करना है। मुरक्कब कसर किसको कहते हैं हम? जो सही अदद के साथ कसर आती है उसको हम क्या कहते हैं? मुरक्कब कसर। तो अब हमें ये करने के लिए क्या करना होगा? इसकी तकसीम करनी होगी। तकसीम किस तरह करेंगे? 30 को 7 से तकसीम करेंगे। अब 7 के पहाड़े में 30 आता है कि बच्चों? पहाड़ा पढ़िए, आप सबको आता है 7 का पहाड़ा? पढ़िए, मैं सुन रही हूँ। आता है सबको? क्या भूल गए लॉकडाउन में? 7 का पहाड़ा, 7 के पहाड़े में 30 आता है क्या? नहीं आता है। तो फिर क्या आता है उससे छोटा? हम यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं आपको। 7 1 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 35 जो है 30 से बड़ा है, तो तकसीम में हमें क्या करना है? छोटा लेना है उससे। अब 30 से छोटा कौन आया है? 28। अगर 35 लेंगे तो बड़ा हो रहा है, 28 ले लेंगे। कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4। 7 के पहाड़े में 4 नंबर पे क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। इसको तफरीक करेंगे। 30 में से 28 में तफरीक करने पर कितना बाकी रहता है? 2। यहाँ तक समझ में आया? तकसीम का अमल तो सबको आता है ना? अब इसको हम गैर वाजिब कसर में किस तरह लिखेंगे? इसलिए 30 बटे 7 बराबर जो खारिज किस्मत रहता है ना ऊपर, यहाँ देखो जो ये खारिज किस्मत है ना, उसको क्या करेंगे हम? सही अदद बनाएंगे। खारिज किस्मत को सही अदद बनाएंगे, जो बाकी रहता है उसको शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का नसब नुमा। नसब नुमा में क्या था? 7, 7 का 7 लिखेंगे। 4 अदद सही 2 बटे 7। समझ में आया बच्चों? जिस तरह हमने तकसीम किए, तकसीम करने के बाद जो खारिजी किस्मत आता है उसको सही अदद बना देंगे, और जो बाकी बचता है उसको शुमार कुनिंदे में लिखेंगे, और जो नसब नुमा है जो उसी को नसब नुमा रखेंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरी मिसाल है 7 बटे 4। मुरक्कब कसर में हमें इसको तब्दील करना है। गैर वाजिब कसर है, इसको क्या करना है? हमें मुरक्कब कसर में तहवील करना है। किस तरह से हमने इससे पहले किए थे? तकसीम करेंगे। किस तरह से तकसीम करेंगे? 4 से 7 को तकसीम देंगे। अब 4 के पहाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या आता है? और उससे छोटा 4 ही आता है ना? 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8। 8 जो है 7 से बड़ा है, तो बड़ा अदद हमें नहीं लेना है, छोटा लेना है। तो फिर से छोटा कौन है? 4 है। 4 1 4। 7 में से 4 तफरीक करेंगे, कितना बाकी रहेगा? 3 बाकी रहेगा। तो अब किस तरह से हम बनाएंगे इसको? यहाँ पर लिखेंगे 7 बटे 4 बराबर, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 7 बटे 4 बराबर, मैंने आपको क्या बताई थी? सही अदद किसको बनाना है? खारिजी किस्मत को। जो खारिजी किस्मत आया है, ये खारिजी किस्मत है ना, इसको क्या करेंगे हम? सही अदद बनाएंगे, और जो बाकी है उसको शुमार कुनिंदे में लिखेंगे, और जिससे हम जो नसब नुमा है 4, 4 का 4 लिखेंगे। ये हो गई गैर वाजिब मुरक्कब कसर। देखिए बच्चों, तीसरी मिसाल है 15 बटे 12। मुरक्कब कसर हमको करना है, बनाना है। तो किस तरह से मैंने यहाँ पर लिखी हूँ, देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे हम? खारिजी किस्मत। तकसीम करना है ना हमको। तकसीम करने के बाद क्या आएगा? यहाँ सही अदद की जगह खारिजी किस्मत, शुमार कुनिंदे में बाकी, और नसब नुमा में मकसूम अलय। अब हम क्या करेंगे? 12 से 15 को तकसीम करेंगे। 12 से 15 को तकसीम करेंगे। अब 12 का पहाड़ा आता है सबको? सबको आता होगा, है ना? सब लोग पहाड़ याद किए हैं ना? 12 का पहाड़ा पढ़ लो। सुन रही हूँ मैं सबकी बातें।
12 एक 12, 12 दूनी 24, 2 नंबर पे क्या आ रहा है 24 आ रहा है, और 15 जो है 24 से छोटा है। तो फिर क्या करेंगे हम 12 एक 12 ही लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 12 एक 12, 15 में से अगर 12 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा 13, 14, 15, यानी 3 बाकी रहेगा। आप देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ये लिखी हुई, इस हिसाब से हम मुरक्कब कसर बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा खारिज किस्मत 1, और ऊपर क्या लिखेंगे बाकी, बाकी क्या आया है 3 आया है, तो क्या लिखेंगे 3 बटे, और मकसूम अलग किसे कहते हैं, इसको मकसूम अलग कहते हैं ना। तो क्या क्या लिखेंगे नीचे नसब नुमा में 12, एक अदद सही 3 बटे 12। किस तरह लिखना था हमको, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 15 बटे 12 बराबर एक अदद सही 3 बटे 12। समझ गए बच्चों? अगर आप अच्छे से समझ गए तो ठीक है, समझ जाएंगे, बहुत होशियार बच्चे हैं मुझे मालूम है। तो यहाँ पर देखो दूसरे सवाल में जो है 6 मिसालें दी गई हैं, इसने 3 मिसालें हल किए हैं, तो बाकी के बचे 3 मिसालें। ये 3 मिसालें भी कॉपी में लिखना है आपको। इसके बाद जो बाकी के 3 बचे हैं वो भी आप खुद से कर सकते हैं, वो करके बुक मुकम्मल कीजिए। अब हम क्या करेंगे अगली मश्क पे जाते हैं, मश्क नंबर 10। अब देखिए बच्चों हम मश्क नंबर 10 शुरू करते हैं। उसमें सवाल नंबर 1 है जमा कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है देखो बच्चों 6 अदद सही 1/3 जमा 2 अदद सही 1/3। अब इसके हमें क्या करना है जमा करना है। तो हम क्या करेंगे सही अदद की जमा करते हैं। सही अदद कौन है पहली कसर में 6 जमा, दूसरे कसर में सही अदद कौन है 2 जमा। अब यहाँ कसर का कसर लिखेंगे 1/3 जमा 1/3। अब यहाँ सही अदद की हम जमा करेंगे 6 और 2 कितना हो रहा है 8 हो जा रहा है जमा। अब यहाँ दोनों कसरों के नसब नुमा यकसा हैं, एक जैसे है ना, मशाबा अरकान है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर शुमार कुनिंदे की जमा करेंगे। 8 जमा 1 और 1 2, 2/3। फिर क्या करेंगे इसको लिखेंगे 8 अदद सही 2/3। हो गई जमा। समझ में आया? बहुत आसान है, देखो बच्चा है ना, देख के खुश हो जाएंगे आप, कितना आसान तरीका है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं। अब दूसरी मिसाल लेंगे 1 अदद सही 1/4 जमा 3 अदद सही 1/3। तो क्या करेंगे हम इसकी सही अदद की जमा करेंगे 1 जमा 3 जमा 1/4 जमा 1/2। अब सही अदद की जमा हो जाएगी 4 जमा 1/4 जमा। अब यहाँ पर 1/2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो कसरों के दरमियान अगर जमा की अलामत है तो दोनों के नसब नुमा हमें पहले क्या करने होते हैं, यकसा करने होते हैं। अब इसका नसब नुमा 4 है, इसका नसब नुमा 2 है, तो हम 2 को 4 बनाते हैं। 2 के पहाड़ में 4 आता है, आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या करेंगे हम 2 को कौन से नंबर पे आता है, 2 के पहाड़ में 4 2 नंबर पे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो क्या करेंगे हम 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे, 1/2 है ना। जब नसब नुमा को 2 से ज़र्ब करेंगे तो शुमार कुनिंदे को भी 2 से ज़र्ब करना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे हम 4 जमा 1/4 जमा 2 1 2, और शुमार कुनिंदा 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, अब इसकी जमा कर सकते हैं हम, है ना, कर सकते हैं 4 1 नहीं, अब दोनों का नसब नुमा एक जैसा हो गया ना, तो क्या करेंगे इसको एक ही बार लिखेंगे, यकसा हो गया दोनों का नसब नुमा, तो एक बार लिखे और शुमार कुनिंदे की क्या करते हैं हम जमा कर देते हैं। 4 जमा शुमार कुनिंदे की जमा की तो कितना हो गया 3/4। अब इसको सही अदद में लिखिए 4 अदद सही 3/4। समझ में आया बच्चों? देखो जमा किए ना हमने, जवाब आ गया 4 अदद सही 3/4। इसी तरह से हम तीसरी मिसाल लेते हैं। अब तीसरी मिसाल लेंगे हम 5 अदद सही 1/5 जमा 2 अदद सही 1/7। इन दोनों कसरों की और सही अदद की हम जमा करते हैं। किस तरह करेंगे, सही अदद की जमा करते हैं 5 जमा 2 जमा 1/5 जमा 1/7। सही अदद की जमा कर लिए करेंगे हम, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा जमा। अब यहाँ पर
इसका नसबनुमा अलग है और इसका नसबनुमा अलग है। अगर दो कसरों के नसबनुमा मुख्तलिफ हो तो उसकी हम जमा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? दोनों के नसबनुमा यकसा करने होंगे। दोनों का ज़र्ब करो बच्चों। 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, यानी दोनों के नसबनुमा में कौन सा अदद आना है? 35 आना है। तो पहले हम 1/5 को लेंगे। 1/5 है, 5 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 35 आएगा? बोलिए बच्चों, बोलिए। तो 5 का पहाड़ा 35 आने तक पढ़ो। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। जब नसबनुमा में 7 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 7 से ज़र्ब करना होगा। इसी तरह से अब यहाँ 7 और 5, यहाँ पर 7 है, 1/7, तो आसानी से हम कर सकते हैं। 7 को 5 से ज़र्ब करना है। जब नसबनुमा को 5 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़र्ब देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 अदद सही जमा 7 1 7, 5 सत्ते 35 जमा 5 1 5, 7 पंजे 35। अब आ गया नसबनुमा यकसा। अब हम इसकी क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं ना। मशाबा अरकान है दोनों। तो क्या करेंगे? 35 35 है, 35 को क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे और ऊपर शुमार कुनिंदे की जमा करेंगे। 7 अदद सही 7 और 5 12, 12/35 आ गया जमा। हो गई, जमा हो गई। 7 अदद सही 12/35। अब क्या करेंगे बच्चों? एक मिसाल बच रही है, चौथी मिसाल जो है वो आप खुद से करेंगे। अब मश्क नंबर 10 का सवाल नंबर 2, तफरीक कीजिए। अभी हमने क्या किए? जमा का अमल किए। दो कसरों के दरमियान जब अगर तफरीक की अलामत हो तो क्या करना है हमको? पहले सही अदद की तफरीक करेंगे। यहाँ पर है 3 अदद सही 1/3 तफरीक 1 अदद सही 1/4। अब जिस तरह से हमने सही अदद की जमा कर रहे थे ना, इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सही अदद की तफरीक करेंगे और कसर की तफरीक करेंगे। 1/3 तफरीक 1/4। 3 में से 2 तफरीक करेंगे, बचेगा कितना? 2। अब यहाँ पर दोनों के नसबनुमा मुख्तलिफ हैं देखिए बच्चों, तो क्या करेंगे हम? दोनों के नसबनुमा यकसा करेंगे। 3 और 4 को अगर ज़र्ब करेंगे हम, 3 चौक 12, यानी इसके नसबनुमा में 12 चाहिए और इसके नसबनुमा में 12 चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 1/3 को 4 से ज़र्ब देंगे और 1/4 को 3 से ज़र्ब करेंगे। जब नसबनुमा में कोई अदद हिंसे से ज़र्ब करते हैं तो शुमार कुनिंदे में भी वैसी उसी ही हिंसे से ज़र्ब देना है। अब क्या करेंगे? 2 अदद सही नफ़ी 4 1 4/3 चौक 12 तफरीक 1 तिया 3 4 तिया 12। अब आ गए दोनों के नसबनुमा यकसा। अब हम इसके आसानी से तफरीक कर सकते हैं। क्या करेंगे? 12 को एक ही बार लिखेंगे। 4 नफ़ी 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 नफ़ी 4 में से 3 अगर तफरीक करेंगे 1 बचेगा 1/12। अब इसको लिखेंगे हम सही अदद सही 1/12। जवाब आ गया है ना। अब इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं। 5 अदद सही 1/2 तफरीक 3 अदद सही 1/3। इसकी हमें क्या करना है? तफरीक करनी है। तो क्या करेंगे? पहले सही अदद की हम तफरीक करेंगे। 5 तफरीक 3 तफरीक 1/2 तफरीक 1/3। सही अदद की तफरीक हो जाती है आसानी से, है ना। 5 में से 3 तफरीक करेंगे, कितना बाकी रहेगा? 2 बाकी रहेगा। लेकिन इनकी हम तफरीक नहीं कर सकते। दो कसरों के दरमियान अगर तफरीक करना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एक रूल है, देखो बेटा, उसका एक तरीका है कि उसके नसबनुमा हमें यकसा बनाने होंगे। इस तरह से हमने पहले किए ना, जमा के 3 मिसालें किए, अभी तफरीक की 1 मिसाल की, अभी दूसरी मिसाल हल कर रहे हैं। क्या करेंगे? 2 तिया 6, यानी दोनों के नसबनुमा में क्या आना है? 6 आना है। तो क्या करेंगे हम? 1/2 को 6 बनाना है। 2 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 6 आएगा? 3 से। 2 तिया 6। जब नसबनुमा में 3 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 3 से ज़र्ब देंगे। इसी तरह से 1/3, 3 को कौन से अदद से ज़र्ब देंगे? 2 से। जब नसबनुमा में 2 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 2 से ज़र्ब करेंगे। 2 अदद सही 3 1 तिया 3 2 तिया 6 तफरीक 1 दूनी 2 3 दूनी 6।
आप देखो दोनों की नसोनुमा यकसा है बच्चों, आ गए ना। अब इसकी हम आसानी से तफरीक कर सकते हैं। इसको 6 को एक बार लिखेंगे और 3 तफरीक 2। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? 2 अदद सही, 3 में से 2 तफरीक करने पर बाकी कितना रह रहा है? 1 बाकी रह रहा है। 1/6। क्या जवाब आ गया? 2 अदद सही 1/6। समझ में आया बच्चों? चलो और एक मिसाल हम हल करते हैं। तीसरी मिसाल है 7 अदद सही 1/8 नफ़ी 6 अदद सही 1/10। क्या करेंगे हम? सही अदद की तफरीक करेंगे। 7 नफ़ी 6 नफ़ी 1/8 नफ़ी 1/10। सही अदद की अगर तफरीक करेंगे 7 में से 6 तो कितना बाकी रह रहा है? 1 बाकी रह रहा है। नफ़ी, आप देखो दोनों की नसब नुमा यकसा है क्या? नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 8 को 10 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। 8 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता है। 10 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं आता है। तो क्या करेंगे? हम दोनों का ज़र्ब करेंगे। कितना होता है? 8 दाम 80, यानी दोनों के नसब नुमा में क्या आना है? 80 आना है। तो अब 80 बनाना है तो हमको क्या करना होगा? 1/8 को कौन से अदद से ज़र्ब करना होगा? 10 से। जब नसब नुमा में 10 से ज़र्ब कर रहे हैं, शुमार कुनिंदे में 10 से ज़र्ब करेंगे। तफरीक 1/10। 10 को अगर 80 बनाना है तो 8 से ज़र्ब करेंगे। जब नसब नुमा को 8 से ज़र्ब दे रहे हैं, शुमार कुनिंदे को भी 8 से ज़र्ब देंगे। 1 अदद सही तफरीक 1 दाम 10, 8 धाम 80, तफरीक 1 अट्ठे 8, 10 अट्ठे 80। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो यहाँ पर सही अदद 1 अदद सही। अब ये दोनों है एक साथ बराबर नसब नुमा यकसा हो गए, तो नीचे क्या करेंगे? हम उसको 80 एक बार लिखेंगे। 10 नफ़ी 8 1 अदद सही। 10 में से 8 तफरीक करेंगे, कितना बाकी रह रहा है? 2 बाकी रह रहा है। बटे 80 1 अदद सही 2/80 जवाब आया। समझ में आया बच्चों? बाकी की एक मिसाल बाकी है बच्चों, वो आप खुद से करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो ग्रुप में पर्सनल मुझे मैसेज करके पूछ लेना, वापस से मैं आपको समझा दूँगी।